आपको पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों झेलना पड़ा इतना संघर्ष महाराणा प्रताप को। ये बार बार लड़ाई का कारण क्या है, समझिए जरा, ध्यान से सुनना। देखिए, अरावली की जो रेस थी, पहाड़ियों की और घाटियों की, इनको बहुत जानकारी थी क्योंकि इनका जन्म वहीं पे हुआ है, ये बड़े भी वहीं पे हुए हैं, इसलिए इनको पहाड़ियों की और घाटियों की बहुत जानकारी थी। ये अपने सैनिकों को इतना चौकन रखते थे, सैनिकों से बोलते थे पहाड़ियों के ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर कर लो। और देखिए, अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया करते थे। क्यों लिया करते थे? क्योंकि जो अकबर के खिलाफ होते थे उन राजाओं को अपने साथ लिया करते थे। हाकिम खान जो अकबर के खिलाफ था उनको अपने साथ ले लिया था इन्होंने। देखिए, बहुत छोटी सेना होने के बाद भी ऐसे लड़ते हैं महाराणा प्रताप कि 80,000 की सेना इनके पास हो और 15,000 की सेना अकबर के पास हो, ऐसे लड़ते थे महाराणा। और देखिए, अकबर कभी सामने नहीं आता था क्योंकि उसको डर था कि एक तलवार की काट से मुझे घोड़े हाथी समेत काट देंगे। देखिए, इनके पास चेतक इतना पावरफुल घोड़ा था कि उस चेतक ने 28 फीट का गहरा नाला पार कर दिया महाराणा प्रताप जी की जान बचाने के लिए। देखिए, अब चेतक का नाम आए और कोई शायरी ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी चेतक के ऊपर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, कि थी कुछ तुझमें ऐसी बात जो अकबर तुझसे डरता था। देखिए, महाराणा प्रताप अपने घोड़े के आगे हाथी की सूंड लगा दिया करते थे, जिससे हाथी कंफ्यूज होता था। हाथी सोचता था कि ये घोड़ा है या हाथी, हाथी कंफ्यूज हो जाता था। देखिए, महाराणा प्रताप चेतक से अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते थे। देखिए, एक बार युद्ध होता है, उस युद्ध में हाथी की सूंड के आगे तलवार लगी रहती थी पहले। उस तलवार की चोट से चेतक की एक पैर में चोट लग जाती है, जिसके कारण चेतक का बहुत रक्त गिर जाता है। अपने राजा की प्राण बचाने के लिए वो 28 फीट का गहरा नाला ऐसे पार करता है जैसे कि 2-3 फीट कूदना होगा उसको। ये थी चेतक की कहानी। अब राम प्रसाद का नाम आता है। कौन था राम प्रसाद? ये महाराणा प्रताप का एक ऐसा हाथी था जिसने अन्न जल का त्याग कर दिया था महाराणा प्रताप की याद में। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। राम प्रसाद हाथी ने अकबर के कम से कम 8 हाथी खत्म कर दिए थे। देखिए, एक बार युद्ध होता है, अकबर ने पूरी तरह से जाल बिछा रखा था। 8 हाथी या 12 हाथी का झुंड बना लिया था, जिससे राम प्रसाद बीच में फंस गया था। और देखिए, अकबर इसमें कामयाब भी हो गया। राम प्रसाद हाथी को उसने पकड़ लिया, एक जेल में बंद कर दिया था, जिसमें उसको राम प्रसाद हाथी को अकबर ने बोल दिया था हर सैनिक से कि राम प्रसाद जो भी खाए जो भी पी उसको सब चीज दे देना, बस किसी भी तरह राम प्रसाद हाथी को अपने साइड ले लेना। राम प्रसाद हाथी ने अन्न जल का त्याग कर दिया महाराणा प्रताप की याद में। और देखिए, राम प्रसाद 28 दिन तक कुछ भी नहीं खाता है, अन्न जल का त्याग कर दिया था, और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है राम प्रसाद की। देखिए, फिर अकबर क्या बोलता है महाराणा प्रताप के बारे में। अकबर बोलता है कि जिस हाथी ने मेरे आगे सिर नहीं झुकाया, उस महाराणा प्रताप को मैं कैसे अपने आगे सिर झुका सकता हूँ। देखिए, एक बार रात को अकबर सोने जा रहा था, तो अकबर ने बोला अपने सैनिकों से कि मेरे सोने से पहले महाराणा प्रताप का कोई नाम मत लेना, क्योंकि वो महाराणा प्रताप रात को मेरे सपने में आएगा, मुझे बड़ा धमकाएगा, मुझे बहुत डर लगेगा। और उस कारण अकबर इतना डर चुका था कि महाराणा प्रताप का नाम भी नहीं लेने देता था सोने से पहले। और देखिए, एक बार की बात थी कि महाराणा प्रताप के बारे में अकबर ने झूठ फैला दिया था। कैसा झूठ? कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और महाराणा प्रताप अपना मेवाड़ मुझे सौंप रहे हैं और मैं अब मेवाड़ की रक्षा करूंगा। ऐसा झूठ फैला दिया था अकबर ने। इस वीडियो को 3rd पार्ट में दिखाऊंगा मैं, और 3rd पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।